आपने कहा कि एक, देखिए रोहन जी इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद कहकर आपने मंत्री बना दिया, अधिकारी थे, बिल्कुल दूंगा मैं, लेकिन इसी के साथ साथ पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा उसको। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए कल एक अधिकारी, ठीक है, वो तो मुस्लिम थे, एटीएस के अधिकारी, उन्होंने क्या कहा, जबरन मुझसे ये करवाया गया। जब सरकार की नियति साफ है, जब कांग्रेस पार्टी की नियति साफ है, जो है वो सरकार के दबाव में काम करती है, अधिकारी के ऊपर प्रेशर तो होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सुनने का वो रखिए। दूसरी बात, आपके गृह मंत्री सुशील शिंदे ने पॉडकास्ट में कहा कि नहीं मैंने जो बोला वो गलत था, क्योंकि ये पार्टी की राय थी, मैंने ये चीज कही और मैंने जो कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक पार्टी की विचारधारा हुई कि किसी भी शब्द को हमको बड़ा करना है और उसके पीछे सपोर्ट करना है। ठीक है, आप जिस तरीके से, जब सरकार की नियति साफ है कि वो सरकार के गृह मंत्री हो या अधिकारी हो, उसको कुछ भी करके प्रेशराइज करके भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करना है, मोहन भागवत को अरेस्ट करना है, और उस आदमी ने कहा ये नहीं किया तो मेरे ऊपर आचार्य राज मिश्रा के बाद मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड नहीं, आप बोलिए भाई, आपको बोलने के लिए बुलाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रोहन गुप्ता ने ये माना कि सरकार के दबाव में एजेंसियां काम करती हैं। आपने कहा कि यूपीए के दौर में बहुत सी एजेंसियां, बहुत से अधिकारी दबाव में काम कर रहे थे, तो आज भी आपकी सरकार है, हम कैसे माने कि आपके दबाव में बहुत से लोग बयान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप नैरेटिव चेंज मत करिए, नैरेटिव चेंज मत करिए। अभी बात क्या चल रही है? अभी बात क्या चल रही है? कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने इन्हें बरी किया है, तो कोर्ट का फैसला तो मान लें, या फिर उसमें भी कहें कि सरकार का हस्तक्षेप है। तो कह रहे हैं वो फैसला है, वो न्याय नहीं है। कोर्ट ने कहा, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। एजेंसीज और सरकार की वर्किंग पर बात नहीं कर रही मैं। अगर कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब ये है, अच्छा कोर्ट ने जो कहा है वो फैसला है, न्याय नहीं, न्याय नहीं। आपको लग रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं लगता जिन्होंने 17 साल प्रताड़ना झेली है, उनको न्याय लगता है, उनको न्याय लगता है। जिन्हें पीटा गया, जिन्हें टॉर्चर किया गया, और वो बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके लिए वो प्रताड़ना ही वो न्याय। ये तो एजेंसियों मैं ये मानती नहीं हूँ, ये एजेंसियों का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये एजेंसियां निकम्मी है, अधिकारी निकम्मे हैं, ये मानिए। आप ये कह रहे हैं वो न्याय नहीं। आचार्य जी, ये न्याय नहीं है। 17 साल तक उन्होंने प्रताड़ना झेली, साध्वी प्रज्ञा के आंखों में आंसू आ गए, वो कह रही है मैं चल नहीं पाती हूँ। अरे आपको, आप कैसे महसूस कर सकते हैं उनकी पीड़ा? आपको पता है कमाल हो गया, जो 21 तारीख को सवाल वो भी तो है। शांत हो जाइए आचार्य जी। सुचारिता जी, सबसे पहले इनको न्याय कैसे लगेगा? सबसे पहला एक शब्द यूज किया था कि सरकार क्या इसमें कोर्ट में जाएगी? मैं कहता हूं सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए जो मुस्लिम पहले उसमें इन्वॉल्व थे वो कहां गए, उनको पकड़ करके लाओ, वो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार को इस मामले में मुस्लिम कैसे पता चल गया? मुस्लिम गए थे, सबसे पहले मुस्लिम आए थे, सबसे पहले मुस्लिम गए थे। और आपने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बुरहान वानी का धर्म क्या था भाई? बुरहान वानी का धर्म क्या था? अफजल गुरु का धर्म क्या था? ओसामा बिन लादेन का धर्म क्या था? मुझे इनका धर्म बता दीजिए। मालूम आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बताइए। कोर्ट क्या कह रहा है? मस्जिद गिराने वालों का धर्म क्या था? गुजरात में दंगा कत्लेआम करने वाले, जिंदा चलाने वाले, पूछ रहा हूं भाई क्या था? 10,000 लोगों जो कश्मीर से जिन्होंने पंडितों को भगाया, कौन थे? जो लोग जासूसी पाकिस्तान करने वाले, वो मुझे उनका धर्म बता दो, मान लेता हूं कि धर्म आप बताइए ना। और पाकिस्तान की कितने लोग हैं? अब सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए, बताइए ना। कांग्रेस की आप बात करें, मैं कांग्रेस की बात पर थोड़ा आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से सुन लेंगे, समझ में वो क्या कहते हैं। दिग्विजय सिंह पता है क्या कहते हैं? ओसामा जी, भगवा आतंकवाद और ओसामा जी। सलमान खुर्शीद ने कहा है 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद, कहते हैं सोनिया जी पूरी रात रोई, पूरी रात इनकाउंटर के बाद सोनिया जी पूरी रात रोई। आपके सरकार में मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान है। और आता हूं हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं। 2005 में दूरदर्शन पर मालिनी अवस्थी, बहुत अच्छी पद्मश्री प्राप्त गायिका हैं, आप सब लोग जानते होंगे, सिर्फ राम जन्म शब्द यूज करना चाहती थी गाने के अंदर। चैनल पर वो मना कर दिया गया था, सरकारी चैनल है दूरदर्शन, चैनल पर मना कर दिया गया। बयान भी सुन लो, आप राम जन्म का नाम लेकर के भारतवर्ष के अंदर गाना नहीं गा सकते। साहब बड़ा अजब बात था। उधर
एक भी, मैं दोबारा कह रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, हटकाओ नहीं, हटकाओ नहीं, भगवा आतंकवाद की बात सबको होता है। क्या सिमी और पीएफआई पर कितने बयान आए कांग्रेस ने, बताया जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है जो आचार्य जी ने अभी कही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुमताज जी एक मिनट, आज महामंडलेश्वर जी, जब कांग्रेस के नेता कहते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार अब कहा जा रहा है, योगी का नाम लेने को कहा गया, नरेंद्र मोदी का नाम तक लेने को कहा गया। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, तो खुद वो मिलिंद जोशी जो गवाह है वो कहते हैं मैं जानता भी नहीं था योगी आदित्यनाथ को, लेकिन मुझे कहा जा रहा था ये नाम लीजिए। अब ये जो बयान भगवा आतंकवाद और धर्म को भगवा और आतंकवाद के साथ जोड़ने की जो कोशिश हुई है, इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं, तो क्या ये आप इसको इस तरह से देखेंगे कि एक धर्म को आतंकवाद से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश हुई, वरना सिर्फ आतंकवाद कहा जा सकता था? निसंदेह देखिए क्या है, मैं बताऊं, भगवा हमारा त्याग का प्रतीक है, भगवा पवित्रता का प्रतीक है, और इनको लगा कि ये साधु संत संघ के साथ मिलकर के पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं, तो हमारी सत्ता का क्या होगा, इनको किसी प्रकार से बदनाम किया जाए, इनको कलंकित किया जाए। ये जानते हैं कि कोई भी हिंदू व्यक्ति किसी चींटी को नहीं मारता, उसको भी कहीं न कहीं चीनी और आटा खवाता है। हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं, हमारे तो सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, हम तो यत तत् सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले लोग हैं, हम किसी की सोच भी नहीं सकते हत्या करने की। पर दनादन हत्याएं हो रही थी, बम विस्फोट हो रहे थे, हिंदुओं को कश्मीर से निकाला जा रहा था, और सब रात दिन अपहरण हो रहा था, जिहाद हो रही थी, उस पर चद्दर डालना था, ढकना था, उसको बात कंप्लीट करेंगे, वो पहले लगा कि संघ के सरसंघचालक का नाम ले लो, मोदी जी का नाम ले दो, योगी जी का नाम ले दो, प्रज्ञा को फंसा दो, ये षड्यंत्र है। अगर भगवा को, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए और सत्ता को पाने के लिए केवल ये फिर नियोजित था और षड्यंत्र था कि हिंदू समाज को किस बात से बदनाम किया जाए, यहाँ के साधु संतों को बदनाम किया जाए, ये पूर्व नियोजित था और कांग्रेस समय समय पे करती रही। नहीं, अब मैं निवेदन सवाल है, जब कश्मीरी पंडितों का आपने 3 बार जिक्र, अभी मणिपुर में हो रहा है, उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं आप? और कश्मीर में सरकार किसकी थी? क्या हो रहा? पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी थी उस वक्त? हो रहा है, इसको एक सेकंड, मानते हो? कश्मीर में सरकार उस वक्त कभी हिंसक नहीं हो सकता, सरकार में मौजूद होता है, विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार को समर्थन कौन दे रहा है? और मुसलमान कभी भाईचारा नहीं कर सकता। एक सेकंड, सरकार किसकी थी? हिंसा नहीं। अच्छा एक सेकंड, सरकार किसकी थी? मैं संगीत रागी जी की बात जा रही हूँ, एक मिनट, प्रोफेसर रागी ऑन स्क्रीन प्लीज, प्रोफेसर रागी। अब सरकार आपका काम नहीं बताएंगे, मैं प्रोफेसर रागी आपसे पूछ रही हूँ, जब ये खबर आती है कि कल तक तो ये योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तक था, आज ये भी खबर आ रही है, साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि मुझे नरेंद्र मोदी का भी नाम लेने के लिए कहा गया, मैं गुजरात से थी, क्या ये पूरा का पूरा एक बीजेपी और आरएसएस का जो नेतृत्व है, इसे खत्म करने की एक कोशिश थी? क्या उसे एक ऐसे विकल्प के रूप में उस समय की सरकार देख रही थी जो जो एक तरह का टेक ओवर कर सकती है या फिर अपदस्त कर सकती है, उन्हें तो विकल्प ही खत्म कर दो? सुचरिता, भारतीय राष्ट्रवाद की नींव ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्यायवाची है। हिंदुत्व नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा, फिर वो अफगानिस्तान बन जाएगा, जो बन गया है, पाकिस्तान बन जाएगा। तो इस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद को कौन पालित और पोषित करते रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये हमारे साधु और महात्मा जो हिंदुओं का संगठन कर रहे थे। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में था? एक वेटिकन से आई हुई महिला अपने हाथ में नेतृत्व कर रही थी। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 2004 से 2014 के बीच में इस देश का जितना बड़ा इस्लामीकरण हुआ है, इस देश में जितना बड़ा क्रिश्चियनाइजेशन हुआ है,